अगर अमीर बनना है तो रोजाना करें ये 10 गुप्त उपाय। राधे राधे दोस्तों, अक्सर आप यह कहते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, सफलता जैसे हमारे द्वार से टकराकर लौट जाती है। तो जान बीजिए के पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं होती बल्कि कुछ ऐसी बातें और ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे भाग्य को बंद कर लेती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपने रोजाना सिर्फ 10 छोटे छोटे काम शुरू कर दिए तो ना तो दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा और ना ही धन की देवी लक्ष्मी आपसे दूर रहेंगी। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस रोज की कुछ गलतियां छोड़नी होगी और कुछ शुभ कर्मों को जीवन में अपनाना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 10 चमत्कारी काम जो रोज करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में बरकत, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिक, रहस्यमय और लाभकारी उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वह 10 दिव्य काम जो आपको अमीरी, उन्नति और सुख की ओर ले जाएंगे। नंबर 1, हर शुभ कार्य, हर मांगलिक अवसर पर जिस एक वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता है वह है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ कपूर जलता है वहाँ नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाता है और देवताओं की कृपा अपने आप खिंची चली आती है। कपूर केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं, बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी है, एक ऐसा तत्व जो आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य जलाएं। जब भी आप कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा और भाव रखें और देखिए कैसे आपके जीवन की अंधकार भारी परछाइयां धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगी। और अब ध्यान दीजिए एक और दिव्या सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है लेकिन गहरा है। आप जितना इस सृष्टि को देंगे वह आपको उसका 2 गुना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे तो वह 100 गुना बनकर आपके जीवन में लौटेगी। दान केवल धन का नहीं होता है बल्कि प्रेम का, सेवा का, समय का, लेकिन इनमें भी सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का दान और धन का दान, क्योंकि यही 2 चीज किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण भर देती है। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छिटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है, इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्याकाल को झाड़ू नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो। ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गिला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। नंबर 4,
भोजन की थाली को हमेशा चटाई चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी झूठ ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिषी या वास्तु शास्त्र से सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। नंबर 6, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा यदि जीवन में मिल जाए तो ना तो धन की कमी रहती है, ना ही जीवन में संकट का कोई डर। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दिव्या कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। एक छोटा सा उत्तर है, लेकिन शक्तिशाली उपाय। अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें। यह सिक्के साधारण नहीं, बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले चमत्कारी माध्यम बन सकते हैं। यदि आप चाहे तो इन 3 सिक्कों को लाल रिबन में बांधकर अपने घर के मंदिर में भी लटका सकते हैं। जैसे ही यह सिक्के वहां स्थापित होंगे, वैसे ही आपके जीवन से दरिद्रता, बाधाएं और आर्थिक संकट दूर होने लगेंगे। अब आगे बात करते हैं एक और दिव्या उपाय की, जिसका संबंध है वास्तु शास्त्र से, जो सीधे सीधे धन, सुख और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अपने घर में चांदी की मछली की प्रतिमा जरूर रखें। चांदी की मछली शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वास्तु के अनुसार जहां चांदी की मछली होती है, वहां शांति का वास होता है और घर में क्लेश या बीमारी की कोई जगह नहीं रह जाती। चमत्कारी उपाय से धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख तीनों में ही अद्भुत वृद्धि होती है। और जब यह तीनों बातें जीवन में संतुलित होती है तो ईश्वर स्वयं भी आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करें। प्रतिदिन हरी पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य चौखट की पूजा करते हैं, चौखट के आसपास घी के दीपक जलते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वहीं सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाकर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़े काम भी बन जाएगा। निम्नलिखित बातें निश्चित बताई गई है: सोना खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना,
क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, अशुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपयुक्त नियम का पालन न करने से बरकत चली जाती है। वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहां लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पेट की जब फटे हो तो उसे ठीक करवाएं। पर्स या रुपए को पेट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बाहर थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर अब इस पर आम या अशोक के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दे। यह उपाय बहुत उपयोगी है। इन 10 सरल लेकिन चमत्कारी कामों को अगर आपने नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल धन आएगा बल्कि धन टिकेगा भी। घर में बरकत होगी, रिश्तों में मधुरता और मन में संतोष होगा। याद रखिए, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की और दूसरों की मदद करने का साहस रखते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है वह एक नए अवसर लेकर आता है और यह 10 काम आपके उस अवसर को सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आज से ही संकल्प ले कि हम इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक जलाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ जरूर शेयर करें ताकि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारियों से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें